हरियाणा में एक्टिव हुई आम आदमी पार्टी अब निरंतर अपना कुनबा बड़ा कर रही है। हरियाणा की राजनीति के कई बड़े चेहरे अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अशोक तंवर के बाद अब पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आप में शामिल होने के बाद आज निर्मल सिंह ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं की पहली बड़ी मीटिंग बुलाई, जिसमें आप सांसद सुशील गुप्ता भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को अरविंद केजरीवाल की नीतियों से अवगत करवाने के बाद आप सांसद सुशील गुप्ता और निर्मल सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आप सांसद ने सूबे की मनोहर सरकार पर जमकर हल्ला बोला। हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में पूर्व की सरकारों ने जानबूझकर SYL और चंडीगढ़ के मुद्दे को हल नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि 2024 में हरियाणा में आपकी सरकार बनते ही हरियाणा को SYL का पानी दे दिया जाएगा। वहीं चंडीगढ़ के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस विषय में एक बात कहना चाहूँगा, 15 साल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी। जानबूझ के इन्होंने ना SYL के मुद्दे को हल किया, ना चंडीगढ़ के मुद्दे को हल किया। आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वैसे तो कैप्टन साहब भी बीजेपी के आदमी थे, परंतु इनसे पहले वाले जो बीजेपी और अकाली दल की गठबंधन की सरकार थी, इन्होंने भी ना SYL का मुद्दा हल किया, ना चंडीगढ़ का मुद्दा हल किया। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, 2024 के अंदर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा में हमारी सरकार होगी, पंजाब में हमारी सरकार होगी। SYL का मुद्दा हल करके हरियाणा के हर खेत को पानी हम उपलब्ध कराएंगे। ये मैं बात जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा और हरियाणा खुशहाल होगा। जो पार्टीशन के समय से लेकर अभी तक पानी के लिए हरियाणा के किसान जूझ रहे हैं, आम आदमी पार्टी आएगी और उनको पानी उपलब्ध कराएगी। यही बात चंडीगढ़ की भी है। चंडीगढ़ के विषय में आधा हक चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का है और आधा पंजाब का है। हरियाणा का मुख्यमंत्री निंदा प्रस्ताव पारित करता है। क्या निंदा प्रस्ताव पारित करने से हरियाणा के लोगों को उनका हक मिल जाएगा? मैं कहता हूँ कि हक मांगने से मिलता है। हरियाणा सरकार अपना आधा हक चंडीगढ़ के अंदर मांगे और 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगे अपनी राजधानी का निर्माण करने के लिए, हरियाणा के लोगों को सहूलियत देने के लिए। अगर खट्टर साहब के बस की बात नहीं है तो 2024 के अंदर हमारे 2025 के अंदर ये काम दिया। वहीं निजी स्कूलों के मुद्दे को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर तंज कसा। आप सांसद ने प्रदेश सरकार को नकलची बताते हुए कहा कि जो फैसले आम आदमी पार्टी स्कूलों को लेकर पंजाब में ले रही है, वैसे ही फैसले हरियाणा सरकार आम आदमी पार्टी की नकल करके हरियाणा में ले रही है। आज पूरे हरियाणा सरकार भी अरविंद केजरीवाल जी की नकल मारने पर तुली है। मैं आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ। पंजाब सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि पब्लिक स्कूल किसी को लूट नहीं कर सकते। वहाँ की कोई किताब की दुकान नहीं होगी, कोई जूतों की दुकान नहीं होगी, कोई स्टेशनरी की दुकान नहीं होगी। बच्चे के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, वो कहीं से भी खरीद सकता है। और उसकी नकल कल हरियाणा ने भी मारी। हरियाणा ने भी पंजाब गवर्नमेंट की नकल मार के, आम आदमी पार्टी की नकल मार के ये ऑर्डर निकाला है। 7 अप्रैल 2022 का ये ऑर्डर है, जिन्होंने कहा कि पंजाब की तरह अब हरियाणा के अंदर भी स्कूलों के अंदर किताब नहीं बिकेंगी, जूते नहीं बिकेंगे, वर्दी नहीं बिकेगी। तो ये बात तो तय हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है वो चलने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है वो चलने वाली है। पूरा देश आज इस बात को चाह रहा है। हरियाणा सरकार भी हमारे नकल मार के अपने ऑर्डर्स निकाल रही है। तो ये देश की जनता ये बात तय कर रही है कि मॉडल तो अब अरविंद केजरीवाल जी का चलने वाला है। आ रही है तो अब अरविंद केजरीवाल जी के कार्यों की डिमांड पूरे देश के अंदर मांगी जा रही है। बीते लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के मौजूदा डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की पार्टी JJP के साथ गठबंधन किया था, जिसे लेकर आज सवालों के जवाब देते हुए सुशील गुप्ता ने उस गठबंधन को पार्टी की गलती बताते हुए दुष्यंत चौटाला पर भी तंज कसे। एक गलत प्रयोग हमारे से हुआ था। हमें लगता था कि ईमानदार व्यक्ति बच्चा छोड़ के आया पार्टी को। उन्होंने अपने परिवार जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे उनके खिलाफ भी ये बातें बोली थी, परंतु वो भ्रष्टाचार के अंदर खुद लिप्त हो गए। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया कि आगे से ऐसा कोई गठबंधन हम नहीं करेंगे। उसी समय हमने उसको ब्रेक कर दिया था। वो सिर्फ एक उपचुनाव के लिए किया था और उस उपचुनाव के बाद में हमने किसी से कोई समझौता
आम आदमी पार्टी में शामिल हुए निर्मल सिंह बीते कई वर्षों से चुनाव हारते आ रहे हैं। उनकी बेटी चित्रा सरवारा को भी विधानसभा चुनावों में जीत की तलाश है। ऐसे में अब किसी बड़े बैनर की तलाश में निर्मल सिंह को अब आपका साथ मिला है। ऐसे में अब निर्मल सिंह अरविंद केजरीवाल की नीतियों को लेकर चलने का आश्वासन आपके आला नेताओं को दे रहे हैं। निर्मल सिंह ने कहा कि वो संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे और हम आम आदमी पार्टी का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। मैं सबसे पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मेंबर पार्लियामेंट श्री सुशील गुप्ता जी का यहाँ स्वागत करता हूँ, जिनके प्रयत्नों से आज मैं जो है एक विश्वास हासिल हुआ है, पहले इनका और फिर अपने नेता केजरीवाल जी। इन्होंने बहुत ही विस्तार से हमारे बारे सोचा, जानकारी हासिल करी, तो इन्होंने हमारा ये रिकमेंड किया है। और केजरीवाल जी का तो बड़ा सिंपल सिस्टम है, वो पूरी एक्सरसाइज के बाद ही किसी को अपने साथ लेते हैं। उनकी कसौटी बहुत ऊंची है। मैं सौभाग्य है मेरा कि मैं उस पर पूरा उतरा। आप मुझे बहुत समय से जानते हैं, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है, उस पर लेके चला हूँ। फर्स्ट टाइम चलो मैं आज ये तो नहीं कहूँगा कि आज मेरा मन भारी है, क्योंकि मुझे 2.5 साल पहले मैंने पार्टी छोड़ दी थी। आज तो खुशी है, चारों तरफ खुशी की लहर है। और केजरीवाल जी का जो विजन है एक लीडर के रूप में, उस पर दुनिया मोहर लगाती चली जा रही है। पहले दिल्ली एग्जाम्पल है, उसके बाद पंजाब, अब हिमाचल और उसके बाद हरियाणा और फिर पूरा देश। उनका जो दिल्ली का जो पैटर्न है, एजुकेशन है, हेल्थ है, गरीब आदमी की इमदाद है, उसकी ज़िंदगी को जो है सस्ता बनाना है, फार्मर्स उनकी प्राथमिकता पे है, ये सब ही उनका विजन है। और मैं भी इसी ख्याल का कभी था, तो मैं आज पार्टी में हूँ। मैं हमेशा आपसे जो है सहयोग चाहूँगा। आज जो इनके साथी यहाँ काम कर रहे थे, वो मेरा परिवार है, दिल से लगा के रखूँगा। और मुझे तो भगवान का आशीर्वाद भी रहा है, जो लोग आज से 50 साल पहले भी मेरे साथ थे, वो आज है। मुझे कोई कभी छोड़ के नहीं गया। जिस पार्टी में मैं रहा, मैंने ईमानदार से काम किया। बहुत कारण थे कि आज मुझे जो है एक नई शुरुआत करनी पड़ी, और मेरे पास काम करने के लिए बॉस को इस पार्टी की भी जो है काम है, जो कसौटी है वो काम ही है। वहाँ कोई किसी किस्म की शर्त नहीं है कि मैं आऊँगा, मैं 1-2 चुनाव लड़ा, ये लड़ा वो लड़ा। कितने आदमी काम करने वाले, काम करो और आगे आओ। और केजरीवाल जी का तो प्रूवन है। मैं उस दिन हैरान था जब केजरीवाल जी ने वहाँ ये पंजाब में कहा कि मैं लिख के देता हूँ। मैं कह क्या कर रहे हैं, कहते 5 हारेंगे। मैं ईमानदारी से हंसा, लेकिन वो साबित सत्य है, क्योंकि उन्होंने 3 सर्वे कराए। तो वो ऐसी गलती नहीं करते हैं, फूंक फूंक के कदम रखते हैं। और उनका जो जन्म है वो संघर्ष हुआ है एक ऐसी गंदगी के बारे, जिनमें लोगों की राय थी कि ये इस गंदगी के ना पड़ो। उनके किसी साथी की भी अन्ना हजारे की टीम भी कहती थी कि रहने दो, ये ना करो। पर केजरीवाल जी ने कहा था कि गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा। वो उतरे। और मुझे हरियाणा उम्मीद है कि हरियाणा से एक ऐसी आवाज़ उठेगी। आज बहुत सी जो है हमारे सामने चैलेंजेस हैं। लोग मेरे साथी भी कहते थे, बहुत चर्चा हुआ, सबकी मैंने राय ली, सबने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन कर लो। फिर ये भी कहा कि हम तो आपके साथ हैं। लेकिन मुझे तो अपने साथियों को, आम लोगों की राय चाहिए थी। मैं संघर्ष से नहीं डरता, मुझे कल क्या होगा उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं तो अपना धर्म में निभाऊंगा, कोई बड़ी लड़ाई होगी तो लड़ूंगा। पार्टी में उतार आओ चढ़ाव आओ, केजरीवाल जी के साथ वादा किया तो निभाएंगे। उनको किसी वक्त भी निराश नहीं करेंगे, और ना ही ऐसे उनकी किसी परेशानी का सबब बनेंगे। जी मैं कहना चाहता था, एक बार फिर से मेरे पास शब्द नहीं है अपने भाई गुप्ता जी का धन्यवाद करने के लिए, उन्होंने हमारे पर विश्वास जताया। क्योंकि फर्स्ट कदम तो मेरा यही है, ये मेरा परिवार है, ये हमारे परिवार इसके सदस्य हैं। इनकी जो रूट्स जो हैं वो हरियाणा में हैं। इनको निराश करना, इनके विश्वास को तोड़ना, ये मेरे ब्लड में नहीं है। ये आप भी देखोगे और समय भी जो है बताएगा। प्रेस वाले भाइयों से हमेशा मैं कहूँगा कि मुझे उनका सहयोग मिला है। और कोई कुछ भी कहे, आप तो मुझे जानते हो, मैं तो हमेशा कहता हूँ राजनीतिक आदमी का जीवन तो किताब जो है उसकी खुली किताब है। अगर उसे अपने खानदान का पता नहीं, उसकी नानी दादी का हिसाब किताब पता नहीं, तो चुनाव लड़के देख ले, लोग बता देंगे।